साथियों नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की 18वीं कांग्रेस कलकत्ता में आयोजित की गई और मध्य प्रदेश की तरफ से वहाँ पे मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिला। और जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत सारे पुराने हमारे मित्र भी वहाँ पे हमको मिले और उन्हीं मित्रों में से एक मुझे तमिलनाडु से जो हमारे मित्र थे माधवन, वो मिले। और माधवन जो है वो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं। तो मैंने माधवन से ये जानने की कोशिश की कि तमिलनाडु में किस तरह से प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है। तो उन्होंने जो बताया उसका मैंने उनके साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने मोटा मोटा ये बताया कि तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा की अच्छी स्थिति है और कई तरह के वहाँ पे नए नए काम प्राइमरी एजुकेशन में चल रहे हैं, जिस पे उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात भी करी और कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी की बात भी उन्होंने करी। तो ये जो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे सरकारी सिस्टम में हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ पे शिक्षकों के संगठन हैं वो भी इस बात पे ध्यान देते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर डाउन ना हो और इसके लिए वो कई तरह के सुझाव भी बनाते हैं और सरकार की तरफ भेजते हैं और सरकार उन सुझावों पर अमल भी करती है। और इसी में उन्होंने एक बताया कि 700 लोगों का जो ग्रुप बनाया है, तो वो ग्रुप जो है स्कूलों में जाके और शिक्षकों की हेल्प भी करता है और कई तरह के जो नए नए नवाचार है कक्षाओं में वो भी वो लोग आयोजित करते हैं। तो पूरी बातचीत सुनिए। और उसको हालांकि मैंने बातचीत को तो नहीं रखा, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा और उन्होंने अपनी, चूंकि उनसे अच्छी हिंदी नहीं आती है फिर भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। चूंकि वो माधवन जो है उन्होंने बीएड भोपाल से आके किया था, मध्य प्रदेश में किया था, तो उनसे थोड़ा बहुत हिंदी आती है। तो उन्होंने वो जो टूटी फूटी हिंदी है उसी हिंदी पे उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप लोग उनकी बात को सुनिए, समझिए और फिर इसके बाद देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में किस तरह से शिक्षा पे क्या हो रहा है। माधवन हूँ, तमिलनाडु साइंस फोरम का एक वॉलंटियर हूँ और सरकारी स्कूल में एक प्रधान अध्यापक का काम करता हूँ। तमिलनाडु के प्रांत में पिछले कम से कम 2 दशकों से बहुत कुछ सुधार होती रहती है। पहले हम शिक्षा को बताने के लिए, शिक्षा को कुछ रुचि लाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि के साथ पढ़ना है, उस प्रणाली को हमने पहले शुरू की है। उसके साथ साथ बच्चों की जो खेलते कूदते बहुत कुछ करते पढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो टीचर्स है वो अध्यापक है, उनका निर्दायित्व, उनका उत्तरदायित्व इस पर तो बहुत ज़्यादा है। इस पर कोई चीज़ बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार किए हैं वो अपने आप दिए हैं और एक सरकार का एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, तो इसलिए ये चलते रहते हैं। अभी 5 सालों से एण्णुम एഴുത്തുम नामक एक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें बच्चों अपने आप को कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी के साथ साथ पढ़ने की, पढ़ाने की बहुत कोशिश हो रहा है। ये किस तरह की कि एक बच्चों को अगर आप कक्षा में जाकर मिले तो वो अपने आप को ये कलाकार बन के कुछ बात करेगा, कथा सुनेगा, पाठ पढ़ाएगा, गीत गाने का, ये सब कुछ वो करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये अध्यापकों का जो रुचि रखकर काम करते हैं और अपने ट्रेड यूनियन के साथ इस सभी सुधारों को अपने आप देते हैं। ये बहुत बहुमूल्य काम है, ये बहुत अच्छी बात है। जो कोई भी हमारे लिए हमारे कोई डिमांड है उसके भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ जो कोई अच्छी चीज़ सरकार ला रहे हैं उस पर क्या सहमत देना है उसे देने भी हम सहमत करते हैं, वो साथ साथ हम करते हैं। अभी मैं तमिलनाडु साइंस फोरम में काम कर रहा हूँ पिछले 3 दशकों में।
अभी ये कार्यक्रम हम खुद वहाँ चलाते हैं। इसका नाम है वानविल मंडलम, तो इंद्रधनुष क्लब इसका नाम है। इसमें 700 स्टेम रिसोर्स पर्सन को हम अपनाए हैं। ये 700 स्टेम रिसोर्स पर्सन स्कूलों में जाकर 6वीं 7वीं 8वीं 6 7 8 बच्चों के बीच में साइंस एक्सपेरिमेंट को बनाकर साइंस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। उस पर कोई सवाल उठते हैं, उसके लिए बहुत जवाब भी देते हैं। इस तरह की तमिलनाडु में कम से कम पिछले 2 इयर्स में 25 मंथ्स में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हम बनाए हैं, उनको प्रशिक्षण भी हम दिए हैं। इस तरह की गवर्नमेंट की बहुत सहमत है इन सभी लोगों को वेतन देने के लिए, तो ऑनोरियम देने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। इस तरह की बाकी की जो अच्छा काम है, अच्छा प्रणाली है, अच्छा पद्धति है, वो क्लासरूम में आने में भी हमारी सरकार, यहाँ की जो स्टालिन जी है, वो उनके नेतृत्व में चलाने वाली सरकार बहुत कुछ हमें मदद करते हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ काम अच्छे काम हो रहा है। अभी नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम खुद एक एजुकेशन पॉलिसी बनाए हैं, अभी वो जारी होने वाला है।